So hello students, today we are starting a new topic which is change in potential due to redistribution of charge. So आज का टॉपिक जो हमने इससे पहले की वीडियो में टॉपिक किया था उससे कनेक्टेड है. सो जिन्हें वो टॉपिक नहीं पता वो इस टॉपिक से पहले उस टॉपिक को जाकर चेक करें, क्योंकि उस टॉपिक के बिना ये टॉपिक बहुत ही टफ लगने वाला है या फिर यहाँ को समझ में नहीं आएगा. ठीक है. सो इनसे पहले का टॉपिक था जहाँ पर हम दो कैपेसिटर को इंडिविजुअली चार्ज करते हैं अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पे एंड देन दोनों को ही कनेक्ट करते हैं पैरेलल में. सो उस प्रोसेस में ये होता है कि दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो आफ्टर सम टाइम इक्वेट हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है, एंड जो शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है वो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. सो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पर टोटल जो पोटेंशियल होता है वो दोनों कैपेसिटर का कॉमन आ जाता है. सो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे. Let again, this is two capacitor and V1 is the potential of capacitor 1 and V2 is the potential of capacitor 2. Let capital V is the common potential of both capacitor or connection of both capacitor. So यहाँ पर अगर हम चेक करें, let V1 potential greater than V2 potential, then the flow of charge is from V1 to V2, क्योंकि चार्ज हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से या मोर पोटेंशियल से लेस पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. सो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो होगा फ्रॉम V1 टू V2, एंड यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल निकलेगा वो होगा इन दोनों का मीडिएटर. ओके, या फिर इन दोनों का मीडियम पार्ट. सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, V1 से V की तरफ एंड देन V से V2 की तरफ. मीन्स V1 का पोटेंशियल डिक्रीज होगा बट V2 का पोटेंशियल इंक्रीज होगा. ठीक है. सो इन दोनों के बीच में जो टर्म लाई करेगा वही होगा कॉमन पोटेंशियल. अगर इस एग्जांपल से समझें तो ये समझ सकते हैं कि लेट V1 का वैल्यू 10 वोल्ट है एंड लेट V2 का वैल्यू 2 वोल्ट है. सो अगर हम इन दोनों को कॉमन करना चाहते हैं सो श्योरली हमें V1 को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड V2 को इंक्रीज करना पड़ेगा. सो इनके बीच का जो वैल्यू आएगा वो होगा कॉमन पोटेंशियल. ठीक है. तो अगर हम 10 को डिक्रीज करते हैं और 2 को इंक्रीज करते हैं, या चेक कर लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस है 8 का हाफ हो जाएगा 4. मीन्स हमें 4 डिक्रीज करना है 10 से और 4 इंक्रीज करना है 2 से. सो इनके बीच का जो पोटेंशियल निकलेगा वो हो जाएगा 6 वोल्ट. ओके, जो इन दोनों का मीडिएटर है. अब इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि V1 से डिक्रीज करने पे 6 आ रहा है बट V2 से इंक्रीज करने पे 6 आ रहा है. सो जो चार्जेस का फ्लो होगा वो होगा V1 टू V एंड देन V टू V2. ओके, अब इसे एक्सप्रेस करते हैं कि लेट डेल V1 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर 1. सो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है, V1 माइनस V का. ओके, जो चेंज आ रहा है डेल V1 में वो कितने का आ रहा है, V1 माइनस V का. बट अगर चेक करें कि डेल V2 में चेंज कितना आ रहा है, सो यहाँ पर V से V2 मीन्स V माइनस V2. सो यहाँ पर हमें यही ध्यान देना है कि दोनों का जो चेंज है वो अलग अलग है, दोनों का ही चेंज अलग अलग है. ओके, डेल V1 में आ रहा है V1 माइनस V एंड डेल V2 में आ रहा है V माइनस V2. अब इसे ड्राइव करते हैं. आगे. सो चेंज इन पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर 1. चेंज इन पोटेंशियल on capacitor 1 और C1. ओके, सो यहाँ पर जो भी चेंज आएगा, ओके सॉरी, C1. सो यहाँ भी जो भी चेंज आएगा वो हो जाएगा डेल V1 इज इक्वल टू V1 minus V, and we know the formula of common potential
फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक। सो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ कि V या कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। सो यहाँ पर V का फॉर्मूला होता था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ओके, ये था कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो उस V को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। सो इक्वेशन आ जाएगा del V1 इज इक्वल टू V1 माइनस इन ब्रैकेट C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, टोटल आ गया। देन आफ्टर टेकिंग एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2। सो del V1 इज इक्वल टू एलसीएम में आ जाएगा C1 प्लस C2 एंड ये C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो V1 इंटू C1 प्लस C2 देन माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगेन del V1 इज इक्वल टू C1 V1 देन यहाँ पर आ जाएगा प्लस C2V1 C1V1 प्लस C2V1 माइनस अगेन C1V1 प्लस C2V2 होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है C1V1 एंड C1V1। सो यहाँ पर लेफ्ट बचेगा del V1 इज इक्वल टू C2V1 प्लस C2V2 एंड नीचे में आ जाएगा C1 प्लस C2। ओके, देन यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं एंड यहाँ एक मिसिंग हो रहा है। ये जो यहाँ पर नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है वो टोटल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये मिस हो रहा था पहले, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, बाकी सब सही है। फिर दोनों में से C2 को कॉमन निकाल देते हैं। C2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 एंड दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर 1। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई सब में था तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होता, सो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ठीक है। बाकी जो पहले इक्वेशन हमारा आएगा वो ये हो जाएगा। सो इसे बॉक्स में कैप्ट करते हैं। सो ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। देन चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन। सो अब चेक करते हैं इसका सेकंड केस, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C2। सो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C2। सो इस पे जो चेंज होगा वो हो जाएगा del V2 जिसका फॉर्मूला था V माइनस V2। अगर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, सो वी नो दैट कि del V2 इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 माइनस V2। ओके, सो आफ्टर टेकिंग LCM del V2 is equal to C1 प्लस C2 एंड यहाँ बचेगा C1V1 प्लस C2V2 माइनस V2 इंटू C1 प्लस C2। ओके, सो यहाँ अगेन हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो del V2 इज इक्वल टू C1 C1
V1 plus C2 V2 minus of C1 V2 minus C2 V2 whole divide by C1 plus C2, एंड यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रहा है वो है C2V2 एंड माइनस ऑफ C2V2. सो लेफ्ट del V2 इज इक्वल टू C1V1 minus C1V2 divide by C1 plus C2. टेकिंग C1 कॉमन, C1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा V1 minus V2 divide by C1 plus C2, and taking this as equation 2. So this is equation 2. Now dividing equation 1 by equation 2. Dividing equation 1 by equation 2. Okay, so del V1 by del V2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं इसका. del V1 का जो वैल्यू था वो था C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 डिवाइड बाय C1 plus C2, then again whole divide by C1, again V1 minus V2 whole divide by C1 plus C2. So यहाँ से C1 plus C2 cancel, and again V1 minus V2 cancel. So यहाँ सिर्फ बचेगा C2 by C1. So this shows the relationship between both potential of charges or both potential of capacitor. So del V1 by del V2 is equal to C2 by C1. So this is the required equation. This is the required equation.